देश के प्रधानमंत्री को सीधे कॉल कर कहा कि सरकार को शायद गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार। मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। चुनाव आयोग में एक ऐसा भी आयुक्त आया था जिसके बारे में यह कहा जाता था कि नेता सिर्फ दो लोगों से डरते हैं, एक तो भगवान से और दूसरा। आज तो इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। डरा हुआ और बिका हुआ चुनाव आयोग कहा जाता है, लेकिन कभी एक ऐसा भी इलेक्शन कमिश्नर था जिसने कहा था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूं। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव आयुक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के मौजूदा हालात को देखते हुए आपके मन में एक बात आ सकती है कि यह तो एक फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। भला सरकार के सामने कोई बोल सकता है क्या? और जिस दमदार और एक मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले एक रियल लाइफ हीरो की मैं बात कर रहा हूं, वो थे तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, यानी टीएन शेषन। एक बार की बात है, केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के इटावा में उपचुनाव होने वाले थे। लेकिन विधि राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ नहीं चाहते थे कि तय तारीख पर इटावा में उपचुनाव हो। फिर लॉ सेक्रेटरी रमा देवी ने चुनाव आयोग को फोन कर कहा कि विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते हैं कि अभी इटावा का उपचुनाव ना कराया जाए। फिर चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने सीधे प्रधानमंत्री को फोन घुमा दिया और कॉल पर कहा कि सरकार को शायद गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और वो घुड़सवार, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप रंगराजन जी से मामला सुलझा लें और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मामला रंगराजन से नहीं बल्कि आपसे सुलझाना है और कहा कि मैं चाहता हूं रंगराजन चुनाव आयोग के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश के लिए मुझसे माफी मांगे। फिर रंगराजन चुनाव आयुक्त को फोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला है। चुनाव आयुक्त जवाब देते हैं कि आप तो मुझसे माफी मांगिए। फिर उसी दिन तकरीबन 12 बजे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक संयुक्त सचिव दौड़ा दौड़ा विधि सचिव रमा देवी की एक चिट्ठी लिए इलेक्टोरल हाउस पहुंचता है और इस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने जो कुछ भी कहा या लिखा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। अब आप जरा कंपेयर करिए मौजूदा चुनाव आयोग से, आपको लगेगा कि यह तो सिर्फ एक कहानी भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग में एक ऐसा भी आयुक्त आया था जिसके बारे में कहा जाता था कि नेता सिर्फ दो चीजों से डरते हैं, एक तो भगवान से, दूसरा टीएन शेषन से। टीएन शेषन जी ने चुनाव की दिशा में ऐसा बेमिसाल काम किया कि जो चुनाव आयोग सरकार का पिछलग्गू समझा जाता था, या फिर ये कह लीजिए कि अब समझा जाता है, उसको एक मजबूत संस्था के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। टीएन शेषन 1990 से 1996 तक भारत के इलेक्शन कमिश्नर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में चुनाव आयोग में कई सुधार किए। जैसे एक मैं आपको बताऊं तो जो वोटर कार्ड आईडी होती है उस पर जो फोटो होता है वो टीएन शेषन जी की ही देन है। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुचर्चित जुमला बोला था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयुक्त तो कई हुए हैं, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। शेषन का करियर सिर्फ चुनाव आयुक्त तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले उनका एक लंबा करियर रहा है। तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन यानी टीएन शेषन, इन्होंने 1954 में यूपीएससी क्लियर किया और तमिलनाडु काडर में जुड़ गए। 1962 में इन्हें पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली और मद्रास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अब क्योंकि वो शुरू से ही एक ईमानदार और दमदार आदमी थे, तो डिपार्टमेंट में आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ट्रैफिक के नियमों को लेकर शेषन काफी स्ट्रिक्ट थे। शेषन को खुद सड़कों पर बस ड्राइवर्स को हड़काते देखा जा सकता था। खुद वर्कशॉप में रहकर सारा काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि किसी ड्राइवर ने शेषन से कहा कि ना आप बस के इंजन को समझते हैं, ना आप बस चलाना जानते हैं, तो आप हमारी समस्या समझ नहीं सकते। शेषन जी ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और घंटों वर्कशॉप में बिताने लगे। इन्होंने इंजन को खोलना और वापस से लगाना भी सीखा और साथ ही बस को चलाना भी सीख लिया। एक रोज उन्होंने बीच रास्ते में एक बस को रोका और ड्राइवर को उतारा। फिर 80 किलोमीटर दूर तक बस को खुद चलाकर ले गए और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। यहां से शुरू होकर शेषन की गाड़ी पहुंची हार्वर्ड। दरअसल शेषन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने का मन बना लिया था और यहीं पर उनकी दोस्ती सुब्रमण्यम स्वामी से हुई। सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड में इन्हें पढ़ाया करते थे, हालांकि वो शेषन से उम्र में छोटे थे। सुब्रमण्यम स्वामी को जब भी हार्वर्ड में साउथ इंडियन खाने की तलब लगती थी तो वो टीएन शेषन के फ्लैट में पहुंच जाया करते थे और शेषन उनका स्वागत दही, चावल और रसम के साथ किया करते थे। ये दोस्ती आगे जाकर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने वाली थी, लेकिन वो अभी दूर की बात है। साल 1969 में भारत लौटने के बाद शेषन को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और 1972 में वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जॉइंट सेक्रेटरी बने। फिर 1985 में राजीव गांधी की सरकार में उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव का पद मिला
उनके कार्यकाल में पर्यावरण और वनों को लेकर कई सख्त कानून लागू हुए। फिर 1989 में राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए और वीपी सिंह की सत्ता में एंट्री हुई। यहाँ शेषन को कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिला। अगले ही साल 1990 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बदल गए और नए प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। इसी दौरान शेषन देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए और शेषन की नियुक्ति में चंद्रशेखर सरकार में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड कॉमर्स सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा हाथ था। दरअसल प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दूत के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी टीएन शेषन के घर गए थे और उन्हें जाते ही पीएम का संदेश दिया कि क्या आप देश के अगले इलेक्शन कमिश्नर बनना पसंद करेंगे। टीएन शेषन की जीवनी शेषन एन इंटीमेट स्टोरी में इस बात का किस्सा दर्ज है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले ही दिन उन्होंने अपने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे पेरी शास्त्री के कमरे से सभी देवी देवताओं की मूर्तियां और कैलेंडर हटवा दिए। ये तब था जब टीएन शेषन जी खुद एक बहुत धार्मिक इंसान थे। नाउ आयुक्त बनते ही अब शेषन के पास संवैधानिक शक्तियां आ गई थी। अब उन्हें मंत्रालय या सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। 1991 के हुए लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हुए तमाम विधानसभा चुनावों में टीएन शेषन का असर दिखाई दिया। जहां गड़बड़ी की जरा सी भी शिकायत होती, टीएन शेषन तुरंत चुनाव रुकवा देते और एक नए सिरे से चुनाव करने की घोषणा कर देते। फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि अब वोटर आईडी पर मतदाताओं की फोटो भी लगवाई जाए। सरकार ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इसमें खर्चा बहुत आएगा। लेकिन शेषन जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि जब तक फोटो नहीं लगेगी देश में एक भी चुनाव नहीं होगा। इसके बाद ही 1993 में फोटो वाली वोटर आईडी की शुरुआत हुई। शेषन देश के पहले ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने ये कहने का साहस दिखाया कि चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। शेषन से पहले सरकारी पत्र में चुनाव आयोग भारत सरकार लिखा होता था। शेषन ने इस परंपरा को समाप्त किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों की चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेही तय की। अधिकारियों को चुनाव आयोग के काम को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। साल 1992 के शुरू से ही सरकारी अफसरों को उनकी गलतियों के लिए शेषन ने लताड़ना शुरू कर दिया था। उनमें केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे। एक बार मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी के धर्मराजन को त्रिपुरा में हो रहे चुनावों का सुपरवाइजर बनाया गया, लेकिन वो अगरतला जाने के बजाय एक सरकारी काम पर थाईलैंड चले गए। टीएन शेषन ने तुरंत यह आदेश दिया कि धर्मराजन जैसे अफसरों को यह गलतफहमी है कि चुनाव आयोग के अंतर्गत उनका काम एक वॉलंटरी काम है जिसे वो मनचाहे करें या ना करें। अगर वो ये सोचते हैं कि उनका विदेश जाना या फिर उनके विभाग का कोई काम चुनाव आयोग के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने सजा के तौर पर धर्मराजन के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एडवर्स एंट्री करने का फैसला लिया। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरकारी अधिकारियों की एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जिसके आधार पर यह तय होता है कि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कब होगी, उनका प्रमोशन कब होगा या फिर कोई और सरकारी सुविधाएं उनको कब मिलेंगी। लेकिन रंगराजन की इस रिपोर्ट पर उनकी सजा के लिए एक नेगेटिव कमेंट कर दिया गया। शेषन के इस आदेश से सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। 2 अगस्त 1993 रक्षाबंधन के दिन टीएन शेषन के एक 17 पेजेस के आदेश ने नेताओं की सांस अटका दी थी। उन्होंने लिखा कि देश में तब तक कोई चुनाव नहीं होगा जब तक सरकार आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती। लेकिन तब तक राज्यसभा और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। इसके बावजूद शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिए और जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन इस आदेश पर एक्शन का रिएक्शन आना तो स्वाभाविक था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इनसे इतने नाराज हुए कि उन्होंने इनसे पागल कुत्ता कह डाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि हमने पहले कारखानों में लॉकआउट होने का सुना था, लेकिन शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया। शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किसी को नहीं बख्शा। अपनी आत्मकथा थ्रू द ब्रोकन ग्लास में शेषन कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के दौरान का एक किस्सा बताते हैं कि एक बार तत्कालीन कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी ने संसद में पूछे जा रहे सवालों का जवाब चुनाव आयोग से देने के लिए कहा। टीएन शेषन ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग सरकार का विभाग नहीं है। फिर नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे रेड्डी ने पीएम के सामने शेषन से कहा कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। इस पर शेषन ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधि हूं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं। और उन्होंने पीएम से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर आपके मंत्रियों का यही रवैया रहेगा तो मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा।
वहीं लालू प्रसाद यादव 1995 के चुनाव में इनसे बुरी तरह से परेशान हो गए थे। दरअसल बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि चुनाव एक ही चरण में हो, वहीं टीएन शेषन चाहते कि चुनाव 4 चरणों में हो, क्योंकि धांधली की खबर आते ही टीएन शेषन चुनाव को खारिज कर देते थे और चुनाव के लिए एक नई डेट दे दिया करते थे, जिस पर लालू प्रसाद यादव काफी गुस्सा हो गए और लालू ने एक नारा दिया, शेषन वर्सेस द नेशन। और लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था कि शेषनवा को हम भसिया पर बिठाकर गंगा जी नहलवा देंगे। मतलब एक तरफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ टीएन शेषन, मतलब दोनों ही अड़ियल किस्म की शख्सियत। और फिर पता है क्या हुआ? चुनाव 4 चरणों में हुए। आरवी शारदा प्रसाद लिखते हैं कि नेता शेषन से इतने खार खाए रहते थे कि उनका नाम अश्लेषण तक रख दिया था, यानी कुत्तों की एक नस्ल। शेषन पर नकेल कसने की कई कोशिशें हुई, उनके खिलाफ सदन में महाभियोग चलाने की भी सिफारिश हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ऐसा होने नहीं दिया, बल्कि सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए शेषन के समक्ष 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर बना दिए, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था कि पूरे देश में एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। नरसिम्हा राव ने एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। यानी इससे यह हुआ कि अब टीएन शेषन की ताकत 1/3 बढ़ चुकी थी, जिसको लेकर टीएन शेषन सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को ही सही माना। फिर 1996 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन शेषन का कार्यकाल खत्म हुआ। फिर 1997 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन भरा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5% वोट ही मिले। 1999 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी निराशा उनके हाथ लगी। अपने आखिरी दिन टीएन शेषन ने एक ओल्ड एज होम में गुजारे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और जायदाद के नाम पर उनके पास किताबों का एक बड़ा सा कलेक्शन था, और डिमेंशिया के चलते वो अपने आखिरी दिनों में उन किताबों को भी नहीं पढ़ पा रहे थे। और फिर साल 2019 में चेन्नई के उनके अपने घर में उनकी मृत्यु हो गई। ये थे टीएन शेषन, ऐसी शख्सियत जो आज के टाइम में ढूंढने से ही मिलती है, और सही मायने में आज के टाइम में देश में ऐसे लोगों की जरूरत भी है। इन नेताओं के हाथ में सब कुछ होता है, सारी पावर, पैसा, लोग, ताकत, और ताकत के साथ मिजाज रसूखदार हो ही जाता है। फिर होती है मनमानी। लेकिन वहीं अगर कहानी के कुछ किरदार टीएन शेषन जैसे ईमानदार और दमदार हों, तो देश के हालात इतने बुरे भी नहीं हों जैसे आज हैं। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।